वेलकम यू ऑल गाइज पिकिया टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गेट 2021 के लिए नेटवर्क थ्योरी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने बात किए थे कि कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसके अंदर अपने वीटीएच और आरटीएच एक साथ निकालना सीख के उसका एक क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लिया था। अब अपनी इस वीडियो में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए कि किस तरीके से आपको निकालना है, क्या वीटीएच होता है। ये थेवेनिन थ्योरम का एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अपने अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ ही आप मेरा कोर्स प्रीफर कर सकते हैं गेट के लिए, एसएससी जेई के लिए, पीएसपीसीएल के लिए, आईईएस, यूपीपीसीएल, एनएलसी, पीजीसीएल, आरएसएमएसएसबी, इन सब के लिए आप मेरा कोर्स प्रीफर कर सकते हैं। यदि इसके अलावा यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ भी आपको नेटवर्क थ्योरी नाम सब्जेक्ट देखने को मिलता है तो वहाँ आप ये कोर्स को प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी का सिलेबस ऑलमोस्ट सब में सेम ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगेन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। चलिए सबसे पहले अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आईईएस का क्वेश्चन है, ईएससी का, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार अच्छे तरीके से। ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे अपने को थेवेनिन थ्योरम के बारे में थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से अपने को किस चीज़ का क्या मीनिंग होता है एक्चुअल में। तो अपने को दिया गया है फॉर द सर्किट एज शोन बिलो इफ ई इक्वल टू ई वन। तो ये जो ई की वैल्यू है ये ई वन है एंड आई इज रिमूव्ड, इसका मतलब आई को यहाँ से रिमूव कर दिया। देन वी इक्वल टू 5 वोल्ट, तो इस वी की वैल्यू 5 वोल्ट है। समझ आ रही बात। पहली कंडीशन ये दे रखी है कि ई को ई वन से रिप्लेस कर दिया, आई को हटा दिया और जो वी आया ये 5 वोल्ट आया, ठीक है। तो यहाँ तक फर्स्ट कंडीशन सॉल्व होगी। उसके बाद में सेकंड कंडीशन दे रखी है इसने। फर्स्ट कंडीशन तो ई इक्वल टू ई वन वाली होगी। उसके बाद में सेकंड कंडीशन जो दे रखी है इफ़ ई इक्वल टू जीरो, ई इक्वल टू जीरो इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो है, तो ये एक तरीके से शॉर्ट हो गया। और आई इक्वल टू 1 एम्पियर, तो इसकी वैल्यू 1 एम्पियर दे रखी है। देन वी इक्वल टू 5 वोल्ट, तो ये वैल्यू 5 वोल्ट दे रखी है, ठीक है। तो ये अपने को सेकंड कंडीशन देगी। उसके अलावा अपने को जो थर्ड दिया गया, क्या दिया गया है, फॉर ई इक्वल टू ई वन। इस बार क्या दे रखा है, ई इक्वल टू ई वन एंड आई इज रिप्लेस्ड बाई, आई को यहाँ से हटा दिया और इसको रिप्लेस कर दिया 5 ओम के रेजिस्टेंस से, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी इन वोल्ट, तो इसकी वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि वी टी एच निकालिए, आई आर टी एच निकालिए, इसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अपने को क्या दिया गया, अलग अलग कंडीशन दे रखी है। पहले 2 कंडीशन दी गई है और थर्ड में अपने को पूछा गया है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया था, उसके अंदर भी अपने को 2 कंडीशन दी गई थी, थर्ड अपने को सोल्व करनी थी, ठीक है। तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, इससे और ज़्यादा अपने को क्लियरिटी होगी। अपने देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे ई एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यहाँ एक करंट सोर्स लगा हुआ है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिव सर्किट है। तो अपने को क्या है कि ये तो अपने को नॉन है, ये तो अपने को सामने दिख रहा है कि यहाँ पे ये 3 एलिमेंट है, लेकिन ये रेजिस्टिव सर्किट का पता नहीं है। तो रेजिस्टिव सर्किट का अगर अपने को पता नहीं है तो मैंने बताया था कि किसी भी सर्किट को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसका एक वीटीएच होगा और उसका एक आरटीएच होगा, ठीक है। इन दोनों की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इस सर्किट में भी कुछ वीटीएच होगा और कुछ आरटीएच होगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। इसको यहाँ पे देखिए इस तरीके से सर्किट दे रखा है। तो इस सारे सर्किट का अपने क्या कर लेते हैं, एक थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट किस तरीके से निकालेंगे, इस सर्किट का कुछ वीटीएच होता है और कुछ आरटीएच होगा। तो उस वीटीएच और आरटीएच को निकालने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, देखिए सबसे पहले कंडीशन ई इक्वल टू ई वन, आई इज रिमूव्ड। आई इज रिमूव्ड, अगर ये आई को रिमूव किया, सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, आई को रिमूव कर दिया तो यहाँ से ओपन सर्किट हो गया। और यहाँ पे बाकी सब नेटवर्क, इस नेटवर्क को अपने क्या मान लेते हैं, नेटवर्क एन। देखिए सारे ही नेटवर्क को अगर मैं नेटवर्क एन मान लेता हूँ, ठीक है। उसके अलावा इसको रिमूव कर दिया, तो अब मैं ए बी के अक्रॉस, सपोज करो मैं फाइंड आउट करता हूँ वी टी एच और आर टी एच ए बी के अक्रॉस। तो ए बी के अक्रॉस अपने को वी टी एच और आर टी एच निकालना है। तो सबसे पहले अपने को जब ई वन ई इक्वल टू ई वन है यहाँ पे, तब अपने को V तो पहले ही दे रखा है, V कितना दे रखा है, 5 वोल्ट। तो इसका मतलब इस टाइम पे जो V ओपन सर्किट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 वोल्ट हो जाएगी। तो एक तरह से VTH की वैल्यू कितनी होगी, 5 वोल्ट होगी। किस केस में, अगर E1 इक्वल टू ई वन है, ठीक है, E इक्वल टू ई वन है, तब ओपन सर्किट VTH की वैल्यू 5 वोल्ट है और करंट सोर्स यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, ठीक है।
इतनी बात, ये फर्स्ट केस की बात होगी। इसका मतलब अपने का वीटीएच अपने पास सामने ही निकल के आ गया। अब सेकंड केस में ई इक्वल टू जीरो था, ठीक है, ई इक्वल टू जीरो था, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अगर इसको शॉर्ट कर दिया तो उसके बाद में इसने क्या किया है, उसके बाद में यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो इसका मतलब अपने पास यहाँ एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स है और इसको अपने ने शॉर्ट कर दिया, तो ये क्या है, शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन बन गई। इसका मतलब अपने शॉर्ट सर्किट करंट की बात कर सकते हैं। तो देखिए, अब देखिए करंट की वैल्यू तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको कर दिया मैंने इस तरीके से शॉर्ट, ठीक है, और करंट की वैल्यू मैंने कर दी 1 एम्पियर, ठीक है। अब वोल्टेज की वैल्यू अपने को दे रखी है 5 वोल्ट, ठीक है। अब वोल्टेज की वैल्यू 5 वोल्ट दे रखी है अगर अपने को, तो अगर अपने को मान लो किसी भी, मैंने एक सर्किट बताया था, मान लो इस तरीके से कोई भी सर्किट है, एन सर्किट है, ठीक है, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, वी, और यहाँ करंट जारी है आई। तो इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो अपने दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो इस नेटवर्क को आप सोल्व कर लीजिए, तब आपके पास नेटवर्क का क्या आ जाएगा, सर्किट का जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ जाएगा। या फिर आप क्या लिख सकते हैं कि इसका कुछ RTH होगा, वो क्या लिख सकते हैं, VTH डिवाइड बाई आई, ठीक है, V डिवाइड बाई आई करके भी तो इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अपनी इस तरीके की हेल्प लेंगे। यहाँ पे भी काफ़ी बार मैंने ये तरीका यूज किया है, जस्ट आपको रिवाइज करने के लिए मैंने फिर से बता दिया इसको, ठीक है। तो अपने अब RTH निकालना है, क्योंकि यहाँ पे अपने को V की वैल्यू भी पता है, I की वैल्यू भी पता है, तो RTH V और I से इस पूरे इक्विवेलेंट सर्किट का RTH निकल जाएगा, 5 ओम निकल गया। देखिए V बाई आई कर दिया, V की वैल्यू 5 है और I की वैल्यू 1 है, तो 5 ओम निकल गया। तो देखिए अब अपने पास देख लिया फर्स्ट वाले इक्वेशन से क्या हेल्प मिल गई अपने को, VTH निकाल लिया अपने फर्स्ट वाले इक्वेशन से, और सेकंड वाले इक्वेशन से क्या लिख दिया हमने, RTH निकाल लिया। तो दोनों ही अपने को केस से ये हेल्प मिल गई। अब अपने आते हैं, इसका मतलब आप ध्यान से देखिए, मैंने इस पूरे सर्किट के अक्रॉस काम किया था, तो इस पूरे सर्किट को यहाँ से एलिमिनेट करके सीधा सीधा इसकी जगह क्या लिखता हूँ, एक VTH लगा दूंगा यहाँ पे, VTH, और एक RTH लगा दूंगा, और उसके अलावा जो भी यहाँ पे ए और बी मेरा ओपन है, अभी भी ए और बी के बीच में कुछ मर्जी लोड लगा दीजिए आप, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लोड लगाइए और आप सोल्व कर लिए नेटवर्क को। तो मैं बात करता हूँ अब आगे। अब क्या दे रखा है थर्ड वाले केस में, थर्ड वाले केस में क्या दे रखा था, ई इक्वल टू ई वन दे रखा है अभी भी। तो इसका मतलब इधर वाला जो सारा सर्किट है, इधर वाला सारा सर्किट है वो सेम का सेम ही है, ई इक्वल टू ई वन वाला केस है। और आई की वैल्यू, आई को रिप्लेस कर दिया है 5 ओम से, ठीक है। आई की वैल्यू जो आई वाला जो सर्किट है ये वाला, इसको एलिमिनेट करके यहाँ 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो अपने ये कर लेते हैं। देखिए अब इस पूरे सर्किट को सॉल्व करके मैंने VTH और RTH में बदल दिया था, तो VTH की वैल्यू 5 और RTH की वैल्यू 5, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आ गई, VTH की वैल्यू 5, RTH की वैल्यू 5, इन दोनों की वैल्यू आ गई अब अपने पास। अब अपने को लोड की बात करनी है, लोड अपने को क्या है, करंट सोर्स की जगह अपने को 5 ओम दे रखा है, तो इसकी 5 ओम यहाँ पे लिख दिया अपने। तो उसके बाद में ये देखिए, कुल मिला के VTH और RTH निकालने का मतलब क्या था, उस नेटवर्क को सॉल्व करना जिसके बारे में अपने को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो अब यहाँ से अपने पास अगर वोल्टेज अगर ये पूछा गया तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, इक्वल रेजिस्टेंस है, अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज क्या होगा, हाफ हाफ ड्रॉप हो जाएगा, तो 2.5 इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा और 2.5 इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। या फिर ऐसे कर लीजिए, V डिवाइड बाई आई कितना है, 10 है, तो 0 पॉइंट कितना आ गया, 5 आ गया, और उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे, तो 2.5 आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, क्योंकि पहले आई निकाल लीजिए और फिर उसके बाद में IR करके V इक्वल टू IR से कर लीजिए। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये तो बेसिक बात है। तो इस तरीके से आप इजी वे में कर सकते हैं इसको सॉल्व। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें कंडीशन के थ्रू भी देखिए थेवेनिन थ्योरम का क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनमें आपको ये सोचना पड़ता है कि एक्चुअल में इस सर्किट को किस तरीके से लेना है अपने को। VTH VOC का ओपन सर्किट का मतलब क्या है, RTH का मतलब क्या है, ये दोनों चीज़ें अगर आपके माइंड में क्लियर होगी तभी आप ये क्वेश्चन को कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि अपने को ज़्यादा दिक्कत आएगी इस तरह के क्वेश्चन करने में। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस नेटवर्क को अपने किस नज़र से देखते हैं, कि अगर इस यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन तो इसके अक्रॉस अपने सोल्व करने की कोशिश कर देंगे, यहाँ से इसको हटा के और इसके अक्रॉस सोल्व करने की। अगर इधर पूछा रहता तो इसके अक्रॉस अपने VTH और RTH निकाल के इसको फिर रिप्लेस करते, ठीक है। लेकिन अपने को क्या कहा था, इधर पूछा गया था तो अपने इधर वाली बातें करेंगे, ठीक है। कहीं भी पूछा जा सकता है, वो ऐसा कोई है नहीं कोई रूल कि इधर पूछा जाए या इधर पूछा जाए, कहीं भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि जिधर भी पूछा जाए उसके अक्रॉस आप VTH और RTH निकाल लीजिए। उसके बाद में आपका सारे सर्किट की जगह सिर्फ 2 चीज़ें आपके पास आ जाएगी। फिर लोड जो भी अगर बोले 5 ओम बोले, चाहे 1 एम्पियर का करंट सोर्स बोले या कुछ भी बोले, वो वोल्टेज सोर्स बोले, वो आप लगा दीजिए। ठीक है, इतनी सी बात होती है। तो इस तरह के सब क्वेश्चन को करने का एक ही मेथड होता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह के इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे बढ़िया मोटिवेशन मिलता है कि लोग लाइक कर रहे हैं वीडियो को। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जो JEE AE या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों के पास जिनको रियल में रिक्वायरमेंट है उनके पास अच्छा कंटेंट पहुंच के। और जो JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई PS PCL की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि PS PCL की अभी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स को बेस्ट वे में प्रीफर कीजिए। इसमें क्या है, अभी बेसिक और थ्योरम्स हैं जो बिल्कुल JEE के लिए भी पढ़ाए जा रहे हैं, सब कुछ इसके अंदर ही आ रहा है, तो आप इसको PS PCL के लिए बिल्कुल प्रीफर कीजिए। कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू गाइस, एंजॉय योर लाइफ।